हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग के ऊपर विंग ने खाना नहीं बनाया था, इसके कारण वो बिना खाकर वो अपने कमरे में जा चुका था। विंग जब सभी लोग चले जाते हैं ना तो विंग खाना बनाने के लिए आ जाता है और विंग खाना बना रहा था। तभी हमारा लांसहान वहाँ पे आते कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि विंग के हाथ में चोट लगी थी। इसलिए वांग जी ऐसे कहता है, लांसहान ऐसे कहता है, बट हमारा विंग कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। बट लांसहान कहता है मैं आपकी मदद करता हूँ प्लीज़। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ठीक है, तो आप मुझे सब्जियाँ कट करके दे सकते हो। तो लांसहान कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। एंड विंग उसके तरफ बढ़ा देता है, जिसके बाद लांसहान सब्जियाँ कट कर रहा था और विंग सारे मसाले वगैरह सारी चीज़ों को रेडी कर रहा था। जिसके बाद विंग लांसहान को देखते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच। जहाँ पे लांसहान जस्ट स्माइल करता है और विंग कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो लांसहान कहता है कि तो विंग कहता है कि वो लास्ट टाइम जो मैम शीजे ने जो सब किया था, लांसहान जस्ट कहता है कि विंग मैं उसे भूल चुका हूँ और मुझे याद भी नहीं रखना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी भूल जाओ। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है फिर, ठीक है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि हो गया। जहाँ पे विंग कहता है कि ओ माय गॉड, वांग जी नहीं ये लांसहान है, ठीक है। लांसहान कहता है ओ, विंग कहता है कि ओ माय गॉड आपने तो बहुत अच्छी तरीके से कट किया है। तो लांसहान कहता है कि हाँ मैंने किया है। जब पहले मैं स्टडी के लिए बाहर जा चुका था ना, तब मैं खुद ब खुद खाना बनाता था, इसलिए मुझे ये सब करना आता है। तो हमारा विंग स्माइल करता है एंड देन कहता है कि ओके सब्ज़ी को धोना है। जहाँ पे वांग जी अरे यार लांसहान कहता है कि हाँ मैं धो देता हूँ। जिसके बाद लांसहान सब्जियों को धोता है, जिसके बाद हमारा विंग कढ़ाई को रख देता है एंड देन उसके बाद वो बना रहा था। तो लांसहान कहते हैं रुको मैं बनाता हूँ। नहीं, हमारा विंग कहते हैं नहीं नहीं उनको मेरे हाथों का पसंद आता है। तो लांसहान कहते हैं कि हाँ बट फिर भी उनको नज़र नहीं आया कि आपके हाथ में चोट लगी है करके। तो विंग कहता है रहने दीजिए, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटी सी चोट है। तो हमारा वांग जी कहता है कि हमारा लांसहान कहता है कि ये छोटी सी चोट है, इतना बड़ा तो फूल चुका है आपका हाथ, देखिए। ऐसे कहता है चलो मैं आपको दवाई लेकर आके दूंगा। जहाँ पे हमारा विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं लगा लूँगा। जहाँ पे हमारा लांसहान बस एक स्माइल करते हुए कहता है आप कितना ज़्यादा ना ये करते हो, हाँ आप मेरे भाई के ओमेगा हो, बट फिर भी। जहाँ पे हमारा विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है बट मैं नहीं चाहता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जहाँ पे लांसहान कहता है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, ऐसा कहता है। और विंग खाना बना रहा था, लांसहान भी उसकी मदद कर रहा था। देन खाना रेडी होने के बाद हमारा विंग ट्रे में लगाने की बात कहता है कि ठीक है मैं उनको दे के आता हूँ, ठीक है। जहाँ पे लांसहान बस एक स्माइल करता है कहता है कि हाँ जाओ। जहाँ पे हमारा विंग उस ट्रे को लेके जा रहा था और हमारा लांसहान देखता है और कहता है कि भाई की कितनी अच्छी किस्मत है ना, जो इनको इतना अच्छा ओमेगा मिला है, जो उनकी देखभाल कर रहा है, इतने चोट लगने के बावजूद भी वो खाना बना रहा है, कितनी अच्छी किस्मत है। और मेरी देखो, मेरे नसीब में तो कुछ भी अच्छा नहीं है लगता है। ऐसे हमारा लांसहान कह रहा था। हमारा विंग कमरे पे जाता है, डोर पे नॉक करता है, देन अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो लांसहान वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी काम कर रहा था। विंग कहता है ये खाना। जहाँ पे वांग जी जो खाने को देखता है कहते हैं मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था, हाँ पहले तुम बना नहीं सकते थे, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जहाँ पे विंग कहता है वो मेरे हाथ, वांग जी तो मुझे मत बताओ, ऐसे वो कहता है। जिस कारण विंग चुप हो जाता है और वहाँ से खाना रखकर जस्ट नीचे की ओर आ जाता है। जहाँ पे लांसहान अभी भी खड़ा था अपने हाथ में मेडिसिन बॉक्स लेकर। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता है। जहाँ पे लांसहान कहता है चलिए मैं आपके हाथ पे लगा देता हूँ। जिसके बाद वो लोग गार्डन के पास जाते हैं। देन उसके बाद हमारा लांसहान जो था ना वो विंग के हाथ में अप्लाई कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता चल रहा है बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे लांसहान कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो जलेगा ही ना। जहाँ पे विंग कहता है कि सही कहा। जिसके बाद विंग आसमान को देखते कहता है हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। जहाँ पे लांसहान कहता है कि सही कहा, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसहान कहता है तो भाई क्या कर रहे थे। विंग कहता है कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहे थे। जहाँ पे लांसहान कहता है ओ अच्छा। विंग कहता है कि जहाँ पे लांसहान जस्ट विंग को देखता रहता है कुछ टाइम तक। जहाँ पे विंग कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे लांसहान कहता है कि भाई कितने लकी हो ना कि आप उनकी हमेशा हेल्प करते हो, आई मीन से आप उनके लिए खाना बनाते हो, सब कुछ करते हो। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि शायद मैं उनके लिए लकी हो सकता हूँ या अनलकी। जहाँ पे लांसहान कहता है नहीं मेरे हिसाब से तो आप लकी हो, काश आप जैसा मेरे पास कोई ओमेगा होता। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ फ्यूचर में कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको, आप देखना। जहाँ पे लांसहान कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद कहते हैं क्या कल आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। जहाँ पे विंग कहते मूवी। तो लांसहान कहता है हाँ मूवी देखने जाएंगे, क्योंकि पता है ना अब मेरा डिवोर्स हो चुका है तो मैं थोड़ा सा उदास हूँ, तो मैं मूवी देखकर अपने मूड को फ्रेश करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो विंग कहता है बट मुझे उनको पूछना होगा। तो लांसहान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए पूछ लूँगा।
ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है फिर, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसन बस एक स्माइल करता है, देन विंग कहता है ठीक है फिर गुड नाइट। जहाँ पे लांसन भी गुड नाइट करता है एंड वो चला जाता है। विंग भी अपने कमरे में आता है, ट्रे को लेता है, ट्रे को लेकर नीचे आकर रख देता है। जिसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी अभी भी काम कर रहा था, इसलिए विंग बेड पर चुपचाप से सो जाता है एंड सो जाता है। और वांग जी कुछ टाइम के बाद बेड पर आता है और विंग को देखता है और जस्ट विंग के हाथ को देखता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि विंग के हाथ पे उसने जो मलम वगैरह लगाया था ना वो था। इस कारण वांग जी ये सब देखता है बट वो कुछ नहीं कहता और वांग जी ऐसे ही सो जाता है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग सुबह सुबह उठता है। उठने के बाद वो अपनी आंखों को मलता है, देन उसके बाद वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी पहले से उठकर बैठा हुआ था, तो विंग जल्दी से उठता है, देन जल्दी जल्दी कपड़ों को निकालता है, देन वहाँ पे बेड पर रखते हुए कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। तो लांसान जो वांग जी जो कहता है कि जिसके बाद विंग जल्दी जल्दी चला जाता है और ब्रेकफास्ट को रेडी कर वांग जी का इंतजार करता है। जिसके बाद सारे लोग भी आ चुके थे और विंग सभी लोग मिलकर वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी विंग कहता है मैं जल्दी आता हूँ, ऐसे कहता है और वो जो है ना वेंचिंग को बताकर चला जाता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है एंड फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी भी नीचे जा रहा था और वो दोनों साथ में मिलकर नीचे आते हैं। वांग जी विंग से ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करता है कमरे में। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लांसान कहता है कि अंकल मैं विंग के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी सुनता है, जहाँ पे लांसान कहता है अंकल आपको पता है ना अब मेरा जो कुछ भी हुआ उसके कारण मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं सोच रहा था विंग तो घर में रहते हैं ना, इसके कारण मैं सोच रहा था कि मैं विंग के साथ मूवी देखने जाऊँ। तो अंकल कहते कि ठीक है विंग तुम क्या जाना चाहोगे। विंग बस स्माइल करते हुए कहते हाँ अंकल मैं जाना चाहता हूँ, मैंने कभी मूवी नहीं देखी अंकल। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और वांग जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वांग जी कहता है कि नहीं, ऐसे कहता है और वो खाना खाता है, अपने बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लांसान कहता है कि चलो विंग तो आप रेडी हो जाओ। विंग कहता है कि ठीक है एंड जिसके बाद विंग अपने कमरे में जाता है और लांसान के साथ लास्ट टाइम जब वो घूमने गए थे ना, शॉपिंग करने गए थे ना, वो कपड़े खरीदे थे, विंग उन्हीं कपड़ों को पहनता है। देन अपने आप को देखते हैं आज मैं नए कपड़े पहन कर जाऊँगा, ऐसे विंग स्माइल करता है। देन विंग बाहर आता है और लांसान रेडी था। इसके बाद लांसान कार को निकालता है और विंग और लांसान निकल चुके थे। जहाँ पे लांसान विंग से बात कर रहा था कि आपको पता है यहाँ पे बहुत अच्छा डिनर भी मिलता है, अमृतसर जो बहुत अच्छी डिशेज़ भी मिलती है। जहाँ पे विंग कहता है सच में, तो लांसान कहता है कि हाँ सच में। जहाँ पे विंग और लांसान जो थे ना वो वहाँ पे आ चुके थे मूवी थिएटर। वहाँ पे आने के बाद हमारा लांसान टिकट को लेते हैं, देन वो अंदर जाने लगते। जहाँ पे विंग कहता है ओ माय गॉड यहाँ पे तो सर सभी अल्फाज ओमेगाज है। तो लांसान कहता है कि हाँ सभी लोग मिलके एक साथ देखते हैं और यहाँ पे कपल्स ही आते हैं। तो विंग कहता है कपल्स। तो लांसान कहता है कि हाँ जिनकी शादी हुई हो वो लोग आते हैं, देन कोई जो ओमेगा अल्फा पार्टनर होते हैं वो लोग आते हैं। तो विंग जैसे अपने आप को हाँ हम तो ऐसे नहीं है। तो लांसान कहता है हाँ बट बहुत सारे लोग आते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है कि तो लांसान कहता है आप भैया को भी कभी बोल सकते हो यहाँ पे आने के लिए। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं उनसे नहीं बोल सकता हूँ। लांसान कहता है क्यों। विंग कहता है कि क्योंकि उनको तो नहीं पसंद होगा ना। तो लांसान जस्ट कहता है कि शायद से ऐसा हो सकता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा विंग और लांसान जो थे ना वो मूवी थिएटर में बैठे हुए थे। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही मूवी देखते, जहाँ पे विंग भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े पर्दे पर उसने मूवी देखी थी इसलिए विंग पहली बार देख रहा था। जहाँ पे लांसान उसे अच्छे से दिखाता है। देन उसके बाद वो लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते। जहाँ पे रेस्टोरेंट में आने के बाद हमारा विंग और लांसान रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। लांसान ऑर्डर करता है, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है एंड कहता है कि थैंक यू सो मच। जहाँ पे लांसान भी एक स्माइल करते हैं। देन उसके बाद विंग और लांसान जो थे ना वो खाना खा रहे थे, तभी विंग को वांग जी दिखता है। तो विंग कहता है कि वो वहाँ पे है। जहाँ पे लांसान कहता है क्या कौन भाई, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान जैसे ही पलट कर देखता है और पीछे देखता है, जहाँ पे विंग भी वहाँ पे देख रहा था, तभी एक लड़की हमारे वांग जी को हक करती है एंड वांग जी को हक करी हुई थी। जहाँ पे विंग ये देखता है, जहाँ पे लांसान जस्ट उस लड़की को देख कर पहचान जाता है। जहाँ पे लांसान विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि वो शायद से बिजी है, ऐसे विंग कहता है और अपने खाने पे ध्यान देता है। बट विंग बार बार वहाँ पे देख रहा था, जहाँ पे लांसान भी ये नोटिस करता है। जिसके बाद लांसान और विंग अपने खाने को फिनिश कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग पूरा साइलेंट हो चुका था। जहाँ पे लांसान जस्ट कहता है कि क्या आप आइसक्रीम खाना चाहोगे। विंग कहता है नहीं। लांसान कहता है कि चलिए अभी यहाँ पे बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस आइसक्रीम मिलती है, मुझे पता है वहाँ पे 3 कोन्स मिलते हैं एक साथ। जहाँ पे विंग कहता है कि जहाँ पे लांसान कहता है कि चलिए ना। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा लांसान जो था ना हमारे विंग को आइसक्रीम पार्लर लेके आता है, जहाँ पे विंग को आइसक्रीम खिलाता है। जहाँ पे विंग से कहता है कि कैसे लगी। जहाँ पे विंग कहता है अच्छी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान भी एक स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत अच्छी है। विंग कहता है कि जहाँ पे लांसान कहता है कि आप वो बातें मत सोचिए। विंग कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा। लांसान कहता है मुझे पता है आपने भाई को किसी और के साथ देखा, किसी और ओमेगा के साथ देखा, इसलिए आप टेंशन में हो ना। आप टेंशन मत लीजिए, आप और वो एक ओमेगा और अल्फा पार्टनर है, आप टेंशन मत लीजिए, वो आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि मुझे पता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि
विंग कहता है कि आप उस लड़की को जानते हो? जहाँ पे लांसर कहता है कि तो विंग कहता है क्या वो वही लड़की है जिन्हें वो पसंद करते थे? जहाँ पे लांसर विंग को देख रहा था कि क्या जहाँ पे विंग कहता है बस मुझे जानना था क्या वो वही ओमेगा है जिन्हें वो पसंद करते हैं? हाँ। जहाँ पे लांसर कहते क्या आपको पता है? तो विंग जो आइसक्रीम खा रहा था ना, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। जहाँ पे लांसर विंग को देखता है, विंग आइसक्रीम को खाते हुए कहता है कि वो ना मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया था वो किसी और को पसंद करते हैं करके, और मैं बस उनके लाइफ में ऐसे ही सडनली आ गया हूँ करके उन्होंने मुझे पहले बता दिया था। जहाँ पे लांसर जो विंग की आंखों में जो आंसू बह रहे थे ना उसे देखता है। तो लांसर कहते तो आप लोग जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं, सब ठीक है, बस ऐसा है ना कि वो मैं ना वो मुझे पसंद नहीं करते, बट सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं है प्रॉब्लम, बस उन्हीं को शायद मैं पसंद नहीं हूँ ना, वो नहीं चाहते मुझे। हाँ वो नहीं चाहते मुझे बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी मुझसे बात तक नहीं करते, वो नहीं करते, वो हम एक कमरे में होने के बावजूद भी वो मुझसे बात भी नहीं करते। जहाँ पे लांसर बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि और वो अंकल ने जब से कहा है कि हम बच्चा चाहिए, हाँ बस तब से वो बस मुझे फोर्स करते। मुझे पता है हाँ ये ओमेगा और अल्फा के बीच में होता है, बट मैं चाहता था कि मुझसे भी कोई प्यार करे, जैसे मैं चाहता था कि कोई मुझे भी घुमाने लेके चले। हाँ जैसे सारे ओमेगा अल्फाज एक दूसरे के साथ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो मैं भी सोचता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मैं भी अपनी अल्फा के साथ बाहर आऊँगा। हाँ आज जैसे हम लोगों ने मूवी देखी ना, मैं भी सोचता था कि ऐसा हम दोनों आए हुए होते तो कितना अच्छा होता ना, है ना, बट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ लांसर। पता है मुझे कभी भी लगता है कि मुझे उनकी लाइफ से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनके काबिल भी तो नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, है ना। तो मैं उनकी लाइफ से चला जाऊँगा तो उनको वैसे भी बहुत सारे अल्फाज ओमेगास मिल जाएंगे। मुझे पता है मैं गांव से हूँ ना, तो मैं उनके बराबरी का हूँ भी नहीं, मुझे ये भी पता है। हाँ उनके हाई सोसाइटी में मैं मैच भी नहीं करता हूँ गाना, इसलिए शायद से मैं उनको पसंद भी नहीं हूँ, है ना। विंग आइसक्रीम को नीचे गिरा देता है। जहाँ पे विंग जैसे आइसक्रीम को नीचे गिरा तब होश में आता है, और लांसर वो मैंने जो कुछ भी कहा ना वो भूल जाएगा। मैं तो बस ऐसे ऐसे बोल रहा था, वो बस मैं अपने भावनाओं में बह गया था ना, तो इसलिए बोल रहा था, तो भूल जाइएगा। हाँ ठीक है। ऐसे कहते विंग उठकर जस्ट ना कार की तरफ चला जाता है। लांसर विंग की आंखों के आंसू को देख पा रहा था। लांसर जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और विंग को हक करते हुए कहता है कि आपके मन में जो था आप किसी के सामने बोल नहीं पाए, बट आपने मेरे सामने बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ वो और विंग के बालों को सहलाते कहता है शांत हो जाइए। विंग फुट के रोते हुए कहता है आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, बताइए ना। हाँ मैं तो उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, बट वो मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे, वो मुझे तो देखते तक नहीं है। बस मैं शायद से मुझे उनके साथ उनकी लाइफ को तबाह नहीं करना चाहिए था, मुझे उनके साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसके साथ शादी की, उनकी लाइफ को तबाह कर दिया। मैं उनके काबिल ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उनके काबिल ही नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, बस वो रो रहा था। जहाँ पे हमारा लांसर कुछ टाइम तक हमारे विंग को संभालता है और उसके बाद विंग को कार में लेके आता है और टिश्यू पेपर देते कहते हैं आप अपने मुंह को क्लीन कर लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। और विंग को पानी देता है और विंग पानी मारता है अपने फेस के ऊपर और टिश्यू से अपने फेस को अच्छे से पोंछता है। जिसके बाद विंग कहता है कि प्लीज़ किसी को मत बताइएगा मैं रोया था करके। जहाँ पे लांसर जस्ट स्माइल करता है, कहता है कि ज़रूर। जिसके बाद वो लोग घर में आ चुके थे। घर में आते तो वो लेट आते घर में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था उन लोगों को आने में। वांगजी घर में आ चुका था और लांसर और विंग घर के अंदर एंटर होते, जहाँ पे कुरैन जस वांगजी से बातें कर रहा था कुछ बिजनेस के कारण।
जहाँ पे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग आता है, जहाँ पे विंग के हाथ में थोड़ी सी चोट लगी थी। वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद विंग जो था अपने कमरे में जा चुका था और लांसन वहाँ पे आकर बैठता है और अपने अंकल को कहता है हेलो अंकल गुड इवनिंग, जहाँ पे कुरान जस्ट गुड इवनिंग कहता है और वांग जी को देखता है लांसन, बट लांसन वांग जी को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसे अपने भाई से अब नफरत होने लगी थी। उसका भाई ऐसे कैसे कर सकता है भरा, विंग इतना अच्छा है, उतना उसका प्योर हार्ट है, कितना अच्छा है, वो हमेशा अपने भाई के हर चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें तो वो कर रहा है ना, बट फिर भी उसका भाई ऐसे कैसे हो सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस चीज़ के ऊपर, उसका भाई इतना ज़्यादा कोल्ड हो सकता है। हाँ, और वो विंग के साथ साथ बाहर किसी और के साथ अफेयर भी है, वो वही लड़की, हाँ उस लड़की के साथ उसका अफेयर कैसे हो सकता है, जहाँ पे ये सब सोच रहा था। वांग जी लांसन अपने कमरे में आता है, फ्रेशनअप होता है अच्छे से, एंड देन उसके बाद वो नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग भी हमारा फ्रेशनअप वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद वो नीचे आ चुका था और वो किचन में जाता है। किचन में जाके वो फिर से खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग खाना बनाता है, वांग जी जब नीचे आता है ना, वो जब वो देखता है कि विंग किचन में खाना बना रहा है तो वांग जी वांग जी ने हमारा लांसन जब देखता है कि विंग खाना बना रहा है करके, तो लांसन जल्दी से आके आप खाना क्यों बना रहे हो, आपके हाथ में चोट है ना। जहाँ पे विंग कहता मैं उनके लिए बना रहा हूँ, जहाँ पे लांसन कहता चलिए मैं मदद करता हूँ, जहाँ पे विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अब ये लोग हैं वो सब्जियाँ कट कर देंगे, जहाँ पे लांसन कहता फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग जिस कहते हैं कि ओके, जिसके बाद लांसन विंग की मदद कर रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वहाँ पे आता है और वो देखता है कि विंग और लांसन किस तरह से हंस हंस के बातें कर रहे करके। वांग जी ये सब देखता है तो वांग जी वहीं पे रुक जाता है और वहाँ से रिटर्न आ चुका था। जिसके बाद हमारा लांसन जो रवि के साथ खाना बनाता है, देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं सबको बुलाने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे लांसन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग आ जाएंगे, सब लोगों को भूख लगेगी तो वो आ ही जाएंगे ना। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं बट सबको बुलाना ज़रूरी भी तो होता है ना, हाँ तभी तो वो लोग आएंगे ना, वो काम में बिजी रहते हैं। तो लांसन जस्ट कहते हैं बट विंग जस्ट कहते हैं मैं आता हूँ, ऐसे कहता है और विंग जल्दी से ऊपर जाता है और वेंचिंग और हांगवन जुन को बुला कर लाता है और उसके बाद वो लांसन वांग जी के कमरे में जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि खाना रेडी हो चुका है, चलिए आइए खाना खा लीजिए। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है मुझे भूख नहीं है। विंग कहता है हाँ मैंने अपने हाथों से बनाया, आप खा सकते हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि मुझे भूख नहीं है, सुना नहीं तुमने, मुझे नहीं खाना है। जहाँ पे विंग कहते ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मेरे पास आओ। विंग कहता हाँ, वांग जी कहता है कि कहाँ मेरे पास आओ। विंग जस्ट आ जाता है, जिसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग के बालों को पकड़ता है और सीधा बेड पर पुश कर देता है। जहाँ पे विंग क्या हुआ है, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग उल्टा लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर लेटते हुए कहता है कि तुमने आज क्या क्या किया। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है मैं तो मूवी देखने गया था ना। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा मूवी देखने गए थे और क्या किया तुमने। हाँ, क्या तुम मेरे भाई के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जहाँ पे विंग नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तभी हमारा वांग जी जो था ना विंग के हाथ में जहाँ पे चोट लगी थी ना, वहाँ पे ज़ोर से दबा कर अच्छा झूठ बोल रहे हो, मेरे भाई के ऊपर नज़र डाल रहे हो। हाँ बेशरम ओमेगा, हाँ क्या मैं तुम्हारे नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए तुम मेरे भाई के ऊपर नज़र डाल रहे हो। हाँ, जहाँ पे कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम तो बस दोस्त थे। जहाँ पे वांग जी कहता अच्छा तुम जैसा वाहियात और अश्लील ओमेगा मेरे भाई का दोस्त कैसे हो सकता है भला। हाँ, मेरे भाई और मेरे बीच में क्या तुम झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, विंग कहते नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं किया ऐसे विंग कहता है। बट हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के हाथ को ज़ोर से प्रेस करते कहता है ज़्यादा नाटक भोले बनने की कोशिश मत करो, मेरे सामने नाटक मत करो। हाँ, मेरे भाई जो है ना तुम्हारे क्लोज आ रहा है, क्यों आ रहा है। हाँ, क्या तुम मेरे भाई के ऊपर डोरे डालने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हाँ, अपने फेरोमोन से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे। आखिरकार तुम एक ओमेगा जो एक वाहियात ओमेगा जो ये सब तो करेगा ही ना। जहाँ पे विंग कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं किया मैंने, प्लीज़। जहाँ पे लाजात बोले तो वांग जी कहता है कि क्या मतलब है तुमने नहीं किया। हाँ, मेरे भाई के साथ, हाँ मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम मेरे भाई के साथ शॉपिंग करने गए थे। हाँ, एंड अब आज मेरे भाई के साथ मूवी देखने गए। हाँ, और ऊपर से रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट जाने के बाद आइसक्रीम खाई और वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे तुम दोनों। हाँ, हक किया। तुम्हें शर्म आई, तुम्हें भूल गए हो क्या, तुम्हारा अल्फ़ा अभी तक ज़िंदा है तो किसी और अल्फ़ा के पास जाने की हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी। हाँ,
विंग कहता है वो बस वो भूख लगी थी तो खाना खाने गए थे और वो उन्होंने ही कहा था वो आइसक्रीम खाना चाहते करके, इसलिए। तो वो वाकजी कहता है कि अच्छा तो फिर उन्होंने ही कहा होगा कि हक करना है। तो विंग कहता है हाँ वो ही आए थे मुझे हक करने के लिए, लांसान खुद आए थे हक करने के लिए। वाकजी कहता है हाँ, और ये सब बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन करूँगा? विंग कहता है सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ वाह क्या बात है, झूठ बोलना तो तुम जैसे ओमेगा से सीखो, पता है अल्फ़ा के कैसे फ़ायदा उठाते हो तो तुम जैसे ओमेगा। विंग कहता है बट मैंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ रहने दो, ऐसे कहता है। और वांग जस्ट विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग के हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हमारे वांग जी ने जो था उसके हाथ को बहुत तेज़ी से पकड़े हुए था। जहाँ पे उसका हाथ जल चुका था वहीं पे उसने पकड़ा था। जिसके बाद जो था ना वांग जी विंग के पैंट को नीचे उतारा। विंग कहता मुझे नीचे जाना है। वांग जी कहता अच्छा क्यों जाना है, क्या मेरे भाई के साथ जाकर सोना चाहते हो इसलिए बोल रहे हो? विंग जिस वांग जी को देखते कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी जिस कहता तो चुपचाप से यहाँ पे रहो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद बैक से हमारे विंग के पैंट को नीचे करता है। देन उसके बाद विंग के साथ बहुत ज़्यादा हार्डर एंड डीपरली वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। विंग जस्ट उसे रोक रहा था, उसे दर्द हो रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता और विंग को बहुत ज़्यादा हीट करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। जहाँ पे विंग बस रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बहुत टाइम तक हमारा वांग जी विंग के साथ ऐसे ही करते रहता है। देन उसके बाद वो विंग से दूर हट जाता है। जहाँ पे दूर हटने के बाद वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए। देन हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग उठकर बैठ जाता है, बस उठता है बैठता है, अपने नीचे वाले लोअर गारमेंट्स को पहनता है। देन उसके बाद विंग जो था ना बस जो ना उस कमरे से बाहर निकल जाता है और विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। जहाँ पे विंग वहाँ से निकलते हुए धीरे धीरे जो था ना वो छत के ऊपर जा रहा था, बस छत के ऊपर जा रहा था। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते कि मैं उनके भाई के साथ ये सब करने की कोशिश करूँगा करके। सच में उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। हाँ वो मुझे प्यार तो नहीं करते बट वो इतना सब मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हाँ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे कहते हुए विंग सोचते हुए जो ना छत के ऊपर जा रहा था, तभी हम लांजा को लांजा जिस अपने कमरे से बाहर निकलता है और विंग को देखता है। लांजा डिनर करके आ चुका था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था कि वांग जी और विंग बाहर नहीं आए थे। उन लोगों का डिनर वगैरह सारी चीज़ें हो चुके थे और वो विंग को जब ऊपर जाते हुए देखता है तो कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो? बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए हमारा लांजा उसे फॉलो करता है। कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो? बट विंग छत के ऊपर आ चुका था और विंग कहता है शायद मैं सच में उनके ऊपर बोझ ही हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हाँ वो मुझे पसंद भी नहीं करते, बिल्कुल भी वो मुझे पसंद तक नहीं करते। वो तो किसी और को अपना ओमेगा बांधते हैं, वो तो किसी और के साथ रहना चाहते हैं। मैं ही गलत हूँ, मुझे उनके लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और विंग कहता है मैं उनके लाइफ से चला जाऊँगा ना तो हाँ वो खुश रहेंगे, हाँ उनका वो अपने ओमेगा से शादी कर पाएंगे, हाँ सब कुछ कर पाएंगे। हाँ ऐसे करते हुए जो विंग जब दीवार के ऊपर खड़ा था और विंग अपने एक कदम का आगे ही बढ़ा था कि तभी हमारे लांसा ने विंग के कमर को पकड़ लिया था और विंग को नीचे खींच लेता है। जहाँ पे विंग कहता छोड़ो मुझे मरना है, बस मुझे मरना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं रहना। जहाँ पे लांजा कहता है विंग क्या हुआ है? विंग जहाँ पे विंग लांजा को देखता है और वो लांजा को पकड़ते और रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं उनके लिए बस पहुँचूँ, किसी काम का नहीं हूँ। वो हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार तो नहीं करते बट मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं रख सकते, बिल्कुल भी वो मुझ पर विश्वास तक नहीं करते हैं, मैं क्या करूँ? ऐसे करते हुए हमारा विंग रोने लगता है। जहाँ पे लांजा जस्ट विंग को देखता है और कहता है शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे लांजा ने नोटिस किया था कि विंग लंगड़ा कर चल रहा है करके। जहाँ पे लांजा कहता है कि सब कुछ ठीक है विंग, क्या हुआ है मुझे बताओगे? विंग कहता है कुछ नहीं। वो क्या सोचते हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। उनको लगता है कि मैं आपको जो है ना अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी आपसे कहा है कि आप मेरे पास आइए करके? हाँ मैं तो बस आपको अपना दोस्त समझता था, इसलिए मैं आपसे बात करता था, बट उनको लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है करके। वो ऐसा क्यों सोचते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं सोचता था कि हाँ प्यार तो नहीं करते, ठीक है, तो ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया बताइए? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी नहीं रख सकते वो? हाँ ऐसा क्यों है लांजान, मुझे बताइए ना, मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ गलत किया होगा तो बताइए ना लांजान। हाँ मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या किया है इसके कारण मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? हाँ बताइए ना लांजान, मेरी सच में गलती क्या है? हाँ
जहाँ पे लांजान जो था ना वो विंग को उसके बालों को सहला रहा था, जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली रो रहा था। तभी हमारा जो लांजान था ना वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, जिस कारण विंग को धीरे धीरे रिलैक्स महसूस होने लगता है। वो स्मूथनेस से विंग के लांजान के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो चुके थे और लांजान इन फेरोमोन्स को महसूस कर पा रहा था। और लांजान कहते हैं विंग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। विंग इन फेरोमोन्स को महसूस करने के बाद विंग पूरा शांत हो चुका था और विंग की बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। जहाँ पे लांजान जिस विंग को देखता है, क्योंकि विंग अब मार्क ओमेगा तो नहीं था भाई, लांजान के फेरोमोन्स का असर तो विंग के ऊपर होगा ही ना। तो विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन शांतिपूर्वक ऐसे ही बैठ जाता है। जहाँ पे लांजान उसे कहता है कि शांत हो जाइए, आप चाहो तो अंकल से बात कर सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाता। फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं अंकल से जाकर शिकायत कर रहा हूँ, इससे अच्छा कोई कि मैं ना बोलूँ, बस मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, रहने दीजिए। जहाँ पे लांजान जिस विंग को देख रहा था वो कहता है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। विंग कहता है मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, रहने दीजिए। अगर आप मेरे पास ऐसे ही आते रहेंगे ना तो उनको लगेगा कि सच में हम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए आप मुझसे दूर ही रहिए, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। ऐसे भी कहता है और उठकर जाने लगता है। जहाँ पे हमारा लांजान कहते विंग, बट विंग जा रहा था तो हमारा लांजान जो था ना वो विंग के पैर कैसे चल रहा है करके वो नोटिस करता है, कैसे लंगड़ा कर चल रहा है करके वो ये नोटिस करता है। जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते हैं कि भाई आप इस तरह से कैसे कर सकते हो भला उनके साथ, हाँ वो तो कितना आपके बारे में सोचते बट फिर भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मुझे सच में आज आपको अपना भाई मानने के लिए जो शर्म आ रही है, बिल्कुल पूरी तरह से शर्म आ रही है। ऐसे ही हमारा लांजान कह रहा था, विंग नीचे आ रहा था, तभी हांग मंजुन वहाँ पे जो था ना वो विंग से टकरा जाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं सॉरी, जहाँ पे हांग मंजुन विंग को लंगड़ा कर जाते देखते तो आपको क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहते कि कुछ नहीं। जहाँ पे हांग मंजुन बस विंग को देख रहा था, तभी वेनचिंग वहाँ पे आते हुए विंग जस्ट कहते कि हाँ शीजिए, बोलिए जीजिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वेनचिंग तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, हाँ लास्ट टाइम तुम्हें चोट लगी थी, अब ये विंग तो कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग मेरे साथ चलो, हाँ विंग नहीं, मैं बस अपने कमरे में जाकर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। जहाँ पे वेनचिंग बस विंग को कहते कि चलो मेरे साथ, और वेनचिंग विंग को अपने कमरे में लेके जाती है और कहते कि क्या हुआ है मुझे बताओगे। विंग कहते वो कुछ नहीं। वेनचिंग कहते विंग तुम कोई भी बात शेयर नहीं करते हो, हाँ मेरे पास टाइम नहीं होता है मुझे पता है, बट मैं चाहती हूँ विंग कि तुम मुझसे बातें शेयर करो। विंग कहते नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है, हाँ कुछ नहीं हुआ। तभी वेनचिंग विंग को ऊपर करता है, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जहाँ पे वेनचिंग कहते क्या हुआ है मुझे बताओ, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, हाँ विंग को अपनी तरफ खींचते और विंग को हक करते हुए देखो तुम मुझे शीजे मानते हो ना, तो तुम्हें पता है ना मुझे सब कुछ बताना चाहिए, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है। जहाँ पे विंग कहते वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ पे तभी जो है ना हांग मंजुन वहाँ पे आते हुए कहते कि क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, ऐसे कहते चलो विंग उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे हांग मंजुन कहते कि क्या हुआ है विंची कहते कि लगता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट वो बताना नहीं चाहता है। क्या आप अपने भाई से पूछोगे कि क्या हो रहा है। तो हांग मंजुन कहते क्या मेरे भाई से, उससे क्या किया होगा। तो विंची कहते आपने देखा नहीं वो कैसे लंगड़ा कर चल रहा था, तो हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे हांग मंजुन से शांत हो जाता है और कहते कि वेनचिंग ठीक है मैं उससे बात करके देखूंगा। तो वेनचिंग कहते ठीक है मैं अपना काम करती हूँ, और वेनचिंग जो था ना अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और हांग मंजुन भी अपना काम कर रहा था। विंग जब अपने कमरे में वापस आता है और वांग जी को देखते हैं, वांग जी जस्ट बेड पर आराम से सोया हुआ था। जहाँ पे विंग भी आता है चुपचाप से और ज्वाइन करता है और वो भी सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, जहाँ पे सभी लोग अपने काम पे लग चुके थे। जहाँ पे विंग भी उठा है और विंग भी फ्रेशन अप होकर वांग जी के लिए अपने कपड़े निकाल कर वो बाहर आ जाता है और ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट कर देता है। तो जरा हम लाजा को देखते हैं, लांजान भी रेडी होकर नीचे आ चुका था, क्योंकि वो भी आज से ऑफिस में जाने वाला था, इसलिए वो रेडी होकर आ चुका था। एंड देन उसके बाद वो अपने अंकल से बात करता है कि वो आज ज्वाइन करेगा करके। तो कुरान कहता है कि तुम चाहो तो और ज़्यादा छुट्टी ले सकते हो, बट लांजान कहते हैं नहीं। देन उसके बाद हमारा वांगची भी नीचे आता है और सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर ज्वाइन करते हैं। विंग भी शांतिपूर्वक ज्वाइन करता है, पर विंग की आंखें जो थी ना वो सूजी हुई थी। जहाँ पे कुरान कहते हैं तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है विंग कहते वो कुछ नहीं अंकल, वो मैं ज़्यादा प्याज काट रहा था ना, इसके कारण वो ऐसी वो आंखों से आंसू निकले ना, इसके कारण वो जो है ना फूल गए होंगे। जहाँ पे कुरान कहते हैं हाँ विंग तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ना हमारे घर में मेड है। बट विंग कहता है कि वो मुझे खाना बनाना पसंद है अंकल, वैसे भी मैं घर पे रहकर कुछ कर नहीं सकता, तो यही करता हूँ।
जहाँ पे लांजा कहता है कि हाँ, और विंग के हाथों का खाना बेस्ट होता है। विंग बस एक स्माइल करता है और यह विंची कहते हैं कि हाँ सही कहा, रोज़ हम लोग खाना खा रहे हैं ना, विंग के हाथों का पारा खाना सही में बहुत अच्छा होता है। विंग भी कहता है कि शुक्रिया, ऐसे कहता है। विंग खाना परोसने लगता है। जहाँ पे विंग खाना परोस रहा तभी कुरैन कहता है क्या तुम्हारे हाथों की ये चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है? जहाँ पे विंग कहता है वो हो जाएगी अंकल। कुरैन जस्ट कहता है कि देखो विंग, तुम्हें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, तुम डॉक्टर के पास चले जाना। विंग कहता है वो मैं चला जाऊँगा अंकल। कुरैन जस्ट लांजा वांग जी को देखते हुए, वांग जी तुम डॉक्टर के पास उसे लेके जाओ। वांग जी अंकल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना ऑफिस का काम करूँ या उसको लेके जाऊँ? हाँ, फालतू की चोटी लगाता रहता है और मैं उसे लेके जाऊँ? हाँ, ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद विंग उन्हें देखता है और वो कहते हैं कि खाना तो खा कर जाइए, ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। बट हमारा वांग जी वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे कुरैन कहते हैं छोड़ो उसे, वो कहीं पे भी कुछ भी खा लेगा। जहाँ पे लांजा कहते हैं कि अंकल आप कहे तो मैं उसे लेके जाऊँ? जहाँ पे कुरैन कहते हैं कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद जो ना कुरैन कहते हैं कि ठीक है लेके जाओ। जिसके बाद विंग कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिसके बाद जो ना विंग रेडी होकर आता है एंड देन लांजा कहता है कि चलिए, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। विंग कहता है कि मैं अकेले चला जाता, बट हमारा लांजा कहता है कि चलिए भी। जहाँ पे विंग कहता है अगर फिर से उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखा ना, वो फिर से गलत समझेंगे। जहाँ पे लांजा कहता है छोड़ो उनको, वो गलत समझे या अच्छा समझे, आपको पता है ना आप कैसे हो, तो बस आपके लिए वही काफ़ी होना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बट फिर भी। जहाँ पे लांजा बस एक स्माइल करते कहते चलिए आ चुका है हॉस्पिटल। इस बार हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हमारे विंग को वो लेके चले जाते हैं। जिसके बाद विंग जो था ना वो अपने हाथों को दिखाता है। जहाँ पे वो डॉक्टर वी को अप्लाई करके देते हैं, अच्छे से बैंडेज करते हुए कहते हैं कि आपको पहले आ जाना चाहिए था। कुछ जब स्टार्टिंग में ये सब हुआ था ना, आप पहले आ जाते हैं ना, तो शायद हमें अच्छे से ट्रीटमेंट करके जो ना ये दाग जो भी इतना बड़ा दाग बनते जा रहा है ना, ये मिट जाता है। जहाँ पे विंग कहते कोई बात नहीं, सब ठीक है। जहाँ पे कहते क्या मतलब कोई बात नहीं, एक ओमेगा के बॉडी के ऊपर ऐसे दाग अच्छे नहीं लगते हैं, आपका अल्फा को पसंद नहीं आएगा है ना। ऐसे वो लांजा को देख रहा था। जहाँ पे लांजा कहता है हाँ सही कहा, विंग उसे देख रहा था। तभी विंग कहता है कि वो लांजा तुम थोड़े बाहर जा सकते हो? लांजा कहते हैं हाँ क्या, क्यों? वो कहते थोड़े से जाओ तो। लांजा जिस कहता है कि ठीक है, और लांजा बाहर चला। जहाँ पे विंग बताता है कि उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है करके, क्या आप उसके लिए दवाई दे सकते हो? तो वो कहते हैं कि क्या हुआ है। जहाँ पे विंग उनका सब कुछ बता देता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं इसके कारण ये सब हो रहा है करके। तो वो कहते हैं हाँ ज़रूर ज़रूर। और वो कहते हैं बट मुझे एक बार देखने दीजिए। विंग कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो ओमेगा जो थी ना वो विंग को अच्छे से चेक करती है, कहते हैं कि ठीक है मैं दवाई दे देता हूँ, बट उनसे कहिएगा इतना ज़्यादा रफ ना हो करके, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। तभी वो नर्स कहती कि वो ना मेरे पास दवाई नहीं है, एक काम करिए वो साइड में जो ना मेडिसिन है वहाँ पे जाइए और उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपकी फ़ाइल को रेडी करी हूँ, तो आप अपने अल्फा को बता दीजिएगा इस फाइल को लेकर जाने के लिए, ठीक है। विंग कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं मुझे आकर दिखा दे दीजिएगा वो दवाई को, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ। जैसे विंग साइड बाहर निकलता है और लांजा को लांजा कहता है कि क्या हुआ है। तो विंग कहता है वो मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो लांजा कहता है मेडिसिन मैं लेके आता हूँ। विंग कहता है नहीं मैं लेके आ जाऊँगा। और विंग चीट को लेकर वहाँ से जा रहा था। लांजा जस्ट कहता है कि ठीक है। और तभी अदर से वॉइस आती है कि क्या आप बाहर हो मिस्टर लानवांग जी, लांजान ऐसे कहता है। जहाँ पे वो बाहर था लांजा, जहाँ पे लांजा आ जाता है, कहते हैं हाँ बोलिए। तो लांजा को वो फाइल दे दी, कहता है कि आपको अपने ओमेगा का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है इंटीमेट होते समय आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसे इतना ज़्यादा फोर्स मत करिए। हाँ उसके जो ऑर्गन्स है वो से जो उसका बट होल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके कारण आप इतने ज़्यादा तेज़ी से अगर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करोगे तो उसको कितने सारे वो वहाँ पे निशान पड़े, आपने देखा नहीं है क्या, आपने नोटिस नहीं किया? आपको केयरफुली उसके साथ इंटीमेट होना चाहिए। उसके उस एरिया पे कितने ज़्यादा निशान बन चुके हैं, यहाँ तक कितने ज़्यादा वो सब हो चुका है, उसके वो साइड कितना ज़्यादा फट चुका है, इसके कारण उनके कमर में उनको प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में आकर। जहाँ पे वो कहते कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं यही बताना चाहती हूँ, इस बार तो दवाई दे दी है बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहते कि हाँ ठीक है। तभी विंग कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ? तो कहते कि हाँ ज़रूर। और विंग दवाई लेके आ जाता है और कहता है कि ये लीजिए। वो कहते हैं हाँ आपको इसे 2 डोज लेने हैं, ठीक है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये ट्यूब है, इसका ट्यूब का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे अप्लाई कर दे रहा। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। एंड लांजा वहीं पे खड़ा था और लांजा फाइल को लेता है और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लांजा जो तरह वो विंग को घर पे छोड़ देता है, कहता है कि आराम करिएगा। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद लांजा जो तरह कार से जा रहा था कि सडनली वो अपनी कार को रोक देता है। और जो डॉक्टर ने कहा था कि विंग ने भी तो कहा था वो सारी चीज़ें कि बस जी जो था अकल ने कहा है इसके कारण विंग के साथ इंटीमेट होता है करके, और वो भी फोर्सफुली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि विंग के वहाँ पे बट होल के पास जो ना बहुत सारे रैशेस वगैरह लाइन्स वगैरह बच चुके हैं करके, जिसके कारण जो ना विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती करके। जहाँ पे
लाजा को ये पता चलता है तो लाजा जैसे अपने सर पे हाथ रखता है, कहती ये सब क्या है भाई, आप इस तरह की, सच में आप तो मेरे नज़र में पूरी तरह से गिर चुके हो, ऐसे लाजान कहता है। और विंग को इसलिए विंग इतना ज़्यादा टूट चुका था, इसलिए वो कल रात को वहाँ पे सुसाइड करने के लिए आया था। थैंक गॉड कि मैं वहाँ पे आ गया, वरना उनको कुछ हो जाता। बट आपके साथ अगर वो ऐसे ही रहा ना तो शायद से उनको सच में कुछ हो जाएगा, शायद से उनको हर्ट भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि उनको खोना, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे लांजा सोच रहा था। वो कहता है कि शायद अंकल से बात करूँगा, हाँ मैं अंकल से बात करूँगा, बट अंकल नहीं मानेंगे, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे वो सोच रहा था। इसलिए वो हमारे लाजा जो था ऑफिस पे आ जाता है। ऑफिस पे आने के बाद जो था वो अपने केबिन में चला जाता है और लाजा अपने फाइल को संभालना स्टार्ट कर देता है। लाजा जब अपने फाइल को संभाल रहा था वो कुछ जगह पे अब वांगजी और हांगमंजुन की सिग्नेचर चाहिए थी, इसलिए वो बाहर आता है। तब वो देखता है कि वो लड़की, हाँ वही लड़की जो ना हमारे वांगजी के केबिन में जा चुके हैं करके, जहाँ पे लाजा जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है और लाजा जल्दी आता है, दरवाजे को ओपन करता है डायरेक्टली नॉक करे बिना। तभी वो देखते हैं कि वो लड़की जो थी ना वो वांगजी के पास खड़ी थी, जहाँ पे वो वांगजी को देख रही थी। जहाँ पे लांसान को देखते हुए कहते हैं लांसान तुम इस तरह से कैसे आ सकते हो, जहाँ पे लांसान कहते हैं ये सब क्या चल रहा है भाई, जहाँ पे हाँ लांसान ऐसे कहता है तो वांगजी कहता है कि क्या चल रहा है मतलब। तो वो उस लड़की को देखते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है उसका अब ओमेगा है, तो तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो भला, मुझे बताओगे। हाँ वो कहते क्या कर रही हूँ मैं कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। हाँ लांसान कहता है कि भूलो मत तुम्हारी भी अब शादी हो चुकी है। तो कहते कि हाँ तो क्या करूँ मैं बताओ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ है ना वांगजी जस्ट लांसान चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। जहाँ पे लाजा जस्ट कहते हैं कि क्या मतलब है, आप उसे चीट कर रहे हो, अपनी ओमेगा को चीट कर रहे हो, यहाँ पे इस ओमेगा के साथ इसको शर्म नहीं आ रही है, अपने अल्फा को धोखा दे रही है एंड मुझे बोल रहे हो कि मुझे चुप रहना चाहिए। वाह भाई वाह क्या बात है, ऐसे कहता है। तभी वो लड़की कहते हैं मैं जा रही हूँ वांगजी, मैं बाद में आऊँगी मिलने के लिए। वांगजी से कहता है, जिसके बाद वो लड़की दरवाज़ा बंद कर चुकी। लांजा जिस उसके टेबल पे फाइल फेंकते हुए कहता है कि सच में भाई मुझे आपको जो ना अपना भाई बोलने में शर्म आ रही है, आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। वो आपका ओमेगा आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, हाँ वो आपसे प्यार की उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है, और बट आप यहाँ पे देखो किसी और ओमेगा के साथ लगे हुए हो, आपको शर्म भी आ रही है। जहाँ पे लांसान ऐसा कहता है तो वांगजी कहता है तुम्हें शर्म आ रही है अपने भाई को इस तरह से बोलने के लिए, हाँ तुम्हें क्या करना है। हाँ तो लांजा कहता है अच्छा मुझे क्या करना है, हाँ ठीक है भाई अगर आप इसी तरह की हरकतें करने वाले मैं अंकल को बता दूंगा। तो वांगजी कहता है कि क्या अंकल को बताओगे, क्या बताओगे, और वैसे भी मुझे पहले से ही उस ओमेगा के साथ शादी नहीं करनी थी, अंकल ने ज़बरदस्ती से मेरी उसके साथ शादी करवाई है। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है तो लांजा कहता है तो छोड़ दीजिए उसे। तो वांगजी कहता है कि अगर मैंने छोड़ दिया ना तो ये कंपनी मेरे हाथ से चली जाएगी। हाँ तो लांजा कहता है ओह माय गॉड, इसका बदला आप इस कंपनी को चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हो ना, क्या बात है भाई, आपसे यही उम्मीद थे। सच में मुझे अब तो सच में आप मेरे भाई नहीं हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। आप अपने ओमेगा को इतना परेशान कर रहे हो, इतना ज़्यादा उसे तोड़ रहे हो, बट आपको वो नज़र नहीं आ रहा। बस आपको कंपनी और अपने लिए एक अच्छा सा ओमेगा चाहिए। हाँ आप उसे पहले प्यार करते थे, उसकी शादी हो चुकी है, बट फिर भी आप ये सब कर रहे हो। हाँ अगर उसको आपसे शादी करनी होती ना गगा तो वो आपसे पहले से शादी कर चुका होता, आपकी शादी करने के बाद वो किसी और के साथ शादी थोड़ी ना करता। हाँ बताइए। जहाँ पे वांगजी कहते चुप रहो, तुम्हें मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अब विंग के लिए इतना ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करो। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है तो लांजा कहता है ओके अब देखिए गगा मैं क्या करता हूँ, तो बस तुम देखते रहिए। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे घूर के देखता है और लांजा वहाँ से फाइल को देखते हुए कहते हैं सिग्नेचर कर दीजिएगा और मेरे कैबिन में भेज दीजिएगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा लांजा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो जा रहा था तभी हांगमंजुन से टकरा जाता है। हांगमंजुन क्या हुआ लांजा, जहाँ पे लांजा जस्ट कहता है कि कुछ नहीं भाई, ऐसे कहता है और कहता है कि भाई मुझे लगता है ना यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे किसी को किसी की परवाह नहीं है। जहाँ पे हांगमंजुन के क्या हुआ है, जहाँ पे वांगजी लांजा कुछ नहीं कहता और कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हांगमंजुन जो था वो वांगजी के कमरे के पास आता है और कहते हैं कि क्या हुआ है, वो लांजा यहाँ से ऐसे क्यों गया था। जहाँ पे वांगजी कहता मुझे नहीं पता वो ऐसा वहाँ से क्यों गया था। तो लांजा कहते हैं कि तुमने से हांगमंजुन कहता है कि बताओ भी। वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता वो यहाँ से ऐसा क्यों गया। तो हांगमंजुन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या हुआ है भाई। जहाँ पे हांगमंजुन कहता है कि मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में ठीक तो है ना। तो हांगमंजुन ऐसे कहता है तो किसके बीच में, तो हांगमंजुन कहता है तुम्हारे और विंग के बीच में। तो
तो वांग जी कहते सब कुछ तो ठीक है। तो हकबुजुर्ग कहता है कि मैंने उसे देखा था कल रात को, वो लंगड़ा कर चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट खड़े होते कहते भाई आपको क्या करना है, वो मेरा ओमेगा है, उसके साथ जो कुछ भी हो वो मैं देख लूँगा, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है तो पता नहीं। लांसर भी यहाँ पे आकर उसकी ही तरफदारी कर रहा था और आप भी यहाँ पे आकर अब उसी की तरफदारी कर रहे हो, क्या चल रहा है। उस ओमेगा ने ऐसा क्या जादू कर दिया आप दोनों के ऊपर जो आप उसी की तारीफदारी करने के लिए मेरे पास आ रहे हो करके। जहाँ पे वांग जी ये सब क्या बोलता है तो हंगमुन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खुश रखो, वो हमेशा देखो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा एफर्ट करता रहता है, तो मैंने कहा है उसे ये सब करने के लिए। हाँ बताइए, मैंने कहा है, आप क्यों ये सब बातें मुझे कह रहे हो। जहाँ पे हकबुजुर्ग वांग जी तो किस तरह से बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तो बड़े भाई हो तो क्या, मैं आपकी मर्जी से चलूँ, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हकबुजुर्ग को समझ में नहीं आ रहा था किस बात के लिए आखिरकार ये वांग जी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ महसूस कर रहा है और किस बात के लिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट हकबुजुर्ग कहता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है वांग जी, तुम आराम करो, हम बाद में बाद में बात करते, ऐसे कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम हमारे लांजान को देखते हैं। लांजान जिस कार में बैठकर जिस घर में आ चुका था और घर में आने के बाद सीधा कुरान के पास चला जाता है, जहाँ पे कुरान पूछता है कि क्या हुआ है करके। जहाँ पे हमारा लांजान कहता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहाँ पे कुरान कहते क्या हुआ है लांजान, तुम सडनली यहाँ पे आकर क्या बात करना चाहते हो, बताओ मुझे। तो हमारा लांजान कहता है कि अंकल मुझे शादी करनी है। कुरान कहते क्या शादी करनी है, तो हाँ बताओ कौन ओमेगा है वो। जहाँ पे लांजा कहता है कि मुझे विंग से शादी करनी है। कुरान के पैरों तले ज़मीन खिसक। कुरान क्या तो पागल हो पागल हो लांजा कहता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे विंग से शादी करनी है अंकल। जहाँ पे कुरान के क्या बोल रहे हो वांग जी, जहाँ पे क्या बोल रहे हो लांजा कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे विंग से शादी करनी है, आप कैसे भी करके मुझे मेरी शादी उससे कराइए। जहाँ पे कुरान तुम पागल हो चुके हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे उसके साथ शादी करा सकता हूँ, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे भाई का ओमेगा है, तुम्हारे बड़े भाई का ओमेगा है। तो लांजा कहता है हाँ मुझे पता है बट मुझे विंग से शादी करनी है। जहाँ पे कुरान कहते तुम पागल हो चुके हो वांग जी, पागल हो चुके हो। लांजा कहते अंकल पता भी है भाई किस तरह के बिहेवियर हमारे विंग के साथ करता है। तो जहाँ पे कुरान कहते क्या मतलब है। जहाँ पे लांजा कहता है कि भाई जो है ना विंग के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं करता और मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विंग के साथ शादी करूँ। आपको कैसे भी करके मेरी शादी करानी होगा और मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करने वाला। अगर विंग के साथ मेरी शादी नहीं होती है इसका मतलब मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। कुरान कहते तुम पागल हो चुके हो, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, वो तुम्हारा भाई का ओमेगा है और तुम कैसे। जहाँ पे लांजा कहते मुझे चाहिए मतलब चाहिए, आखिरी फैसला मेरा, और मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए कोई ओमेगा, मुझे बस विंग चाहिए, बस विंग। कुरान कहता है कि लांजान, जहाँ पे लांजान कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड देता। जहाँ पे कुरान आता है और लांजान के फेस पे स्लैप कर देगा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। जहाँ पे लांजान मुझे समझ में आ रहा है आप कितना भी मारिए अंकल, बट मेरा अटिल यही जो ना जवाब रहेगा, मुझे बस विंग से शादी करनी है, मतलब करनी है, मुझे विंग चाहिए, बस विंग चाहिए। जहाँ पे कुरान अपने सर को सहला तुम पागल हो चुके हो, हाँ तुम सच में। जहाँ पे लांजान जस्ट वहाँ से जाते हो कहता कि सोच लीजिए अंकल मैं कभी शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको कभी वारिस नहीं मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। जहाँ पे कुरान अपने सर को सहला रहा था, जहाँ पे लांजान जब अपने कमरे में आता है एंड कपड़ों को फेंकते हुए कहता कि मैं क्या करूँ, हाँ यही रास्ता है, तभी तो मैं भाई से उसे दूर रख सकता हूँ। हाँ मैं विंग को पूरी तरह से भाई से दूर कर दूँगा, पूरी तरह से। हाँ विंग मेरे पास रहेगा, बस मेरे पास, ऐसे वो कह रहा था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वो अभी बुक्स जो थे ना बुक्स को पढ़ रहा था। कुछ बुक्स थे जो कुरान ने उसे दी थी कि तुम इसे पढ़ो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा करके। तो विंग हमारा उन्हीं बुक्स को पढ़ रहा था। विंग को कार की वॉइस आई थी और उसने लांजान को देखा था, बट लांजान थोड़ा गुस्से में लग रहा था, इसलिए विंग थोड़ा शांत था और विंग ने देखा था कि वो कुरान के पास जा रहा है करके। तो विंग सोच रहा था कि लांजान आएगा तब बात करेगा करके, बट विंग को तभी काम आ चुका था, इसलिए विंग काम में बिजी हो चुका था, तो वो लांजान आने से हमारे लांजान से बात ही नहीं कर पाया था। देन उसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे हम अभी शाम का सीन हो चुका था, शाम हो चुकी थी। तो विंग जो था ना किचन में अपना काम कर रहा था और लांजान इस टाइम पे बाहर निकलता है और विंग को देखता है काम करते हुए। जहाँ पे विंग काम कर रहा था और लांजान को देख के बस एक छोटी सी स्माइल करता है और लांजान तभी वहाँ पे आता है और कहते विंग कहते हाँ। तो लांजान जिस कहते हैं मेरे साथ चलिए, कहा मुझे खाना बनाना है। तो लांजान कहता चलिए भी वो सर्वेंट बना लेंगे। जहाँ पे वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए लेके जा रहा था, जहाँ पे कहते कहाँ लेके चले। तो लांजान कहते चलिए तो पीछे जो बनीज है ना उनके पास चलते हैं। जहाँ पे विंग को बनीज के पास लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग कहते कि क्या हुआ है बताइए मुझे। जहाँ पे लांजान कहते मुझे आपसे एक बात करनी थी। विंग कहते हाँ बोलिए ना। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो लांजान कहता है कि वो मुझे बस ये पूछना था, अगर देखिए। तो विंग उसे देख रहा था, क्या हुआ। तो लांजान कहते आप बनीस को देखिए। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है, और विंग बनीस के साथ खेल रहा था और कहता है कि बोलिए। जहाँ पे लांजान कहता है कि मैं सोच रहा था कि लांजान जस्ट ऐसे कहते हुए मैं सोच रहा था ना क्या आप मुझसे शादी करोगे। हाँ
जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या, जहाँ पे लाजा कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करो। विंग जस्ट पलट क्या कह रहे हो आप? मैं कैसे, मैं क्यों? आपके पास तो बहुत सारे ओमेगा से, और मैं तो पहले से आपके भाई के साथ शादीशुदा हूँ ना, तो आप मुझसे शादी कैसे कर सकते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लांसान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करो, मैं आपको खुश रखूँगा, मैं सच में आपको खुश रखूँगा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं सब कुछ दूंगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, बस आप मुझसे शादी कर लो। जहाँ पे कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं, वो क्या सोचेंगे मैं ऐसा करूँगा तो लांसान कहता है कि अच्छा मुझे बताइए, वो तो किसी और के साथ रोज़ अपने बिस्तर को गर्म कर रहे हैं। हाँ ऑफिस में, पता है मैंने आज उनको उनके साथ देखा था, उस लड़की के साथ देखा था। हाँ उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आप मुझसे शादी करोगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है सोचिए। छापे भी कहते बट फिर भी। तो लांसान कहता है कि मैं सच बताऊँ ना, इस जगह पे ना आप गलत हो, पता है आप उनके साथ लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हो, बट सारी गलतियाँ वो कर रहे हैं, बट आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ आपको कह रहे हैं वो आपको चीट करे, बट आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें चीट कर रहे हो करके, वो किसी और के साथ सो रहे, बट वो आपको कह रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो करके। हाँ बताइए इसमें आपकी क्या गलती है, और आप फिर भी उसी इंसान के साथ रहना चाहते हो। मैं आपको अपने पास रखूँगा, हमेशा खुश रखूँगा, बस आपको बस एक बार मुझसे शादी ही तो करनी है। जहाँ पे भी कहते बट मेरी शादी हो चुकी है और ये चीज़ नहीं हो सकती बिल्कुल भी नहीं। तो लांसान कहता है कि मैं आपको सोचने के लिए समय दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करो, हम साथ रहेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से खुश रखूँगा, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है नहीं ऐसा यार नहीं हो सकता। जहाँ पे लांसान कहता है कि ऐसा होगा, याद रखिएगा मैं आपको खुश रख सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं ये सब गलत कर रहा हूँ करके, बट फिर भी मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको खुशी चाहता हूँ फिंग, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। प्लीज़ हो सके तो मेरी बातों को समझिएगा, और प्लीज़ हो सके तो मेरी बातों को मानने की कोशिश करिएगा। हाँ जहाँ पे विंग कहता है बट नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है, और वो जल्दी से वहाँ से उठकर भाग जाता है। और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जैसे अपने कमरे में आते हुए और कहते ये क्या बोल रहे थे, मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकता, वरना वो क्या सोचेंगे कि हाँ उन्होंने जो शक किया था वो सच हो गया, वो तो यही सोचेंगे ना। हाँ वो तो यही सोचेंगे, हाँ मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे भी सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हमारा वांग जी भी आज वहाँ पे घर पे आ चुका था। घर में आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग साइड में बैठकर कुछ सोच रहा था, बट वांग जी ध्यान ना देते हुए अपने काम को करता है। फ्रेशनअप होता है, फ्रेशनअप होकर आकर अपने काम को करना स्टार्ट करते हैं। वो जो था ना वो अपने लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहा था, तभी हमारे वांग जी के फ़ोन पे फ़ोन आता है। इसके कारण वांग जी फ़ोन को उठाता है और कहते हैं हेलो। तो सामने से वॉइस आती है कि क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ। और वो एक बार विंग को देखता है, और विंग को देखने के बाद वो बालकनी में चला जाता है, और विंग इस चीज़ को नोटिस करता है और वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी बालकनी में जाकर स्माइल करते हुए उस इंसान के साथ बात कर रहा था। हाँ वो स्माइल करते हुए बात कर रहा था। विंग जब ये देखता है ना उसे पूरी तरह से हर्ट हो जाता है। विंग कहता है वो मुझे देखकर कभी हंसते तक नहीं है, मुझसे इस तरह से बात तक नहीं करते। कौन है वो जिसके साथ इस तरह से बात कर रहे, इस तरह से हंस रहे, इस तरह से प्यार दिखा रहे? मैं क्या उनके प्यार के काबिल नहीं हूँ? मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ क्या? हाँ ऐसे विंग कहते हुए जो है ना वहाँ पे देख रहा था, और हमारा वांग जी जो था ना वो बात कर रहा था फ़ोन के ऊपर। विंग जस्ट उठता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और किचन में आता है और खाना बनाने लगता है। खाना बनाते हुए विंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इसके कारण विंग की उंगली कट जाती है, और विंग की उंगली कट जाती है और विंग की उंगली से ब्लड निकल रहा था। विंग जस्ट ऐसे कर रहा था, पर तभी लांसान जल्दी से दौड़ते हुए आता है और विंग की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है, और विंग की मुंह को उंगली को चूस रहा था। और विंग जस्ट लांसान को ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ऐसे विंग खींच रहा था। तभी लांसान जस्ट छोड़ते हुए कहता है कि हाँ खून निकल रहा है, मैं जस्ट उस खून को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। जहाँ पे विंग कहता है रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, सब ठीक है, ऐसे विंग कहता है। बट हमारा लांसान जो था ना वो जिस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग की आंखों में अभी आंसू थे, वो कहते कि क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं, जहाँ पे विंग कहता है वो आप जा सकते हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग से दूर हो जाता है, क्योंकि विंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए लांसान को समझ में आता है। जिसके बाद विंग जिस लांसान को जाते हुए देखता है, और विंग जस्ट अपना काम कर रहा था, तभी विंग मन में कहता है कि हाँ इतने टाइम में एक बार भी वांग जी ने कभी भी मेरे तरफ ऐसे देखा नहीं, कभी भी प्यार से उसने बात तक नहीं की। उस दिन उस लड़की के साथ वो हक कर रहे थे, हाँ उनके साथ अच्छे से बातें कर रहे हैं, सब कुछ तो वो कर रहे, और लांसान ने भी कहा कि वो ऑफिस में भी तो सब कुछ कर रहे, बट मेरा ही क्या? हाँ मेरे बारे में वो क्यों नहीं सोच रहे? हाँ मैं तो उनसे बस प्यार चाहता हूँ ना, बस एक दो पल की खुशी के लिए क्या वो मुझसे मेरे साथ हंसकर बात नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं सकते हैं? हाँ बस अपने बारे में क्यों सोच रहे वो? मैं तो उनका ओमेगा हूँ ना, मुझे पता है ज़बरदस्ती शादी हुई है, बट एक दूसरे को मौका देना भी तो ज़रूरी होता है ना।
वो क्या ये नहीं कर सकते हैं? हाँ, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे कहते विंग रोने लगता है। तभी सर्वेंट कहते क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ है? विंग कहते कुछ नहीं, बस दर्द हो रहा है, बस दर्द हो रहा है। तो वो कहते क्या आपको इतनी ज़्यादा हर्ट हो रहा है विंग, इतना ज़्यादा चोट लगी है? तो विंग कहता बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते जो ना विंग रोने लगता है। जहाँ पे वो लड़की जो थी ना वो कहती कि आप रुक जाइए, आप काम मत करिए। ऐसे कहते हुए जो ना विंग को थोड़ा सा दूर कर देती है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो जिस रो रहा था, वो कहती कि ओमेगा रो रहा है, ऐसे वो सोचती है। एंड देन उसके बाद जो थी ना वो हमारा लांसन को वॉइस आती है कि विंग रो रहा है करके। इसलिए हमारा लांसन जो था ना वो बाहर गया था ना, वो जल्दी से वापस आता है और कहता है क्या हुआ विंग। जहाँ पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोले भरा उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और लांसन वहाँ पे आने के बाद जो था ना वो बस विंग को देख रहा था कि भाई विंग तो कुछ तो बोलो, विंग कुछ बोलो। बट विंग कुछ नहीं बोल रहा था, बट कंटिन्यू रोते जा रहा था। लांसन कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर विंग कुछ बोलना ही नहीं चाहता तो वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना गाइस, है ना। इसलिए हमारा लांसान बस साइड में खड़े रहकर विंग को देखता है। जहाँ पे तभी हमारा लांसान भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि विंग रो रहा था, वो उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता था। जहाँ पे सर्वेंट भी देख रहे थे हमारे विंग को रोते हुए, और विंग के जो इमोशनल वाले फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे। और ये फेरोमोन्स को हमारे हांगमुन जुन था ना उसने महसूस किया। और हांगमुन जुन जब महसूस करते हैं कि किसी ओमेगा के इमोशनल फेरोमोन्स वहाँ पे रिलीज़ हो रहे करके, तो हांगमुन जुन इधर उधर देखता है और तभी देखता है कि कुछ मेड साइड में खड़ी है करके। तो हांगमुन जुन वहाँ पे आ जाता है और कहते क्या चल रहा है यहाँ पे, और वो लोग विंग को देख रहे थे। जहाँ पे हांगमुन जुन जल्दी आता है कि विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उनको देखता है और कहता है कि हाँ क्या हुआ है? हांगमुन जुन कहते तुम रो क्यों रहे हो? हाँ तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। जहाँ पे विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, हांगमुन जुन जस्ट कहता है कि चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। और विंग को उठाते हैं। जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं ठीक हूँ। जहाँ पे हांगमुन जुन कहते चलो मेरे साथ, और विंग को उठाते हैं, उठाकर बाहर लेकर सोफे पर बिठाते और कहते क्या हुआ है मुझे बताओ। विंग कहते कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हांगमुन जुन कहता है कि विंग मुझे पता है तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे हांगमुन जुन कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, तुम मत बताओ। मैं यही कहूँगा कि तुम मत बताओ, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जो जिनके साथ तुम खुल के बात कर सकते हो ना विंग, उनके साथ जाकर बता दो, ठीक है। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा। मैं तुम्हारे आंखों में इमोशन देख सकता हूँ। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर विंची को बताओ, या जिससे भी तुम कंफर्टेबल हो उसके साथ जाकर बता दो, ठीक है। ऐसा करो। जहाँ पे विंग जैसे हाँ में सिर हिलाते कहते ठीक है। और विंग ऊपर की ओर चला जाता है। और विंग के पास कौन था बताने के लिए? सिर्फ लांसान था, एंड लांसान और वेंचिंग थी। बट वेंचिंग को भी उसने कभी कुछ बताया नहीं था, और आखिर में बचा लांसान। तो विंग लांसान के कमरे के पास आता है और डोर पे नॉक करता है। लांसान जैसे कहता है यस कमिंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अंदर आ चुका था। जहाँ पे लांसान देखता क्या हुआ है ऐसे कहता है, और वो देखता है विंग को, और वो विंग को देख के विंग तुम यहाँ? विंग जैसे कहता है मुझे बस आपसे बात करनी थी, क्या मैं बात कर सकता हूँ? तो हमारा लांसान कहता है हाँ विंग ज़रूर आओ मेरे पास आओ। और विंग को बिठाते कहते क्या हुआ है मुझे बताओ। और विंग की इमोशनल जो फेरोमोन्स थे वो उसे महसूस कर पा रहा था, और वो कहता है कि बताओ मुझे। और लांसान उसे संभाल रहा था। जहाँ पे विंग आकर बैठते हुए कहता है कि मुझे बोलना था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ? हाँ मुझे पता है कि मैं गाँव से हूँ तो मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, बट क्या वो थोड़ा सा भी मुझे नहीं देख सकते? बताओ ना। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग कहता है हाँ बताइए ना, क्या वो मुझे इतना सा भी नहीं देख सकते? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, थोड़ा सा ही, छोटा ही सही, थोड़ा सा तो प्यार कर सकते हैं ना वो मुझसे, बट क्या वो इतना भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे? हाँ। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग शांत हो जाओ, सब ठीक है। विंग कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। वो मेरे सामने उस ओमेगा के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने तो उस तरह से मुझसे कभी बात तक नहीं की। हाँ उन्होंने उस तरह से कभी मुझे देखा तक नहीं। क्यों उन्होंने इस तरह से मुझे हक तक नहीं किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। हाँ कुछ भी नहीं किया उन्होंने मुझे आज तक। मैं तो उनको बस थोड़ा सा ही तो प्यार मांग रहा हूँ, क्या वो उतना भी नहीं दे सकते हैं मुझे? हाँ बताइए ना, मैं क्या इतना बुरा हूँ? हाँ मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं सबके साथ अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुशी रहे, जो मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं ना, मैं हमेशा से यही चाहता आया हूँ कि सभी लोग खुश रहे। और हमारे गांव में यही सिखाया जाता है कि फैमिली है ना तो फैमिली को सबको खुश रखना चाहिए करके, उनके हर ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए करके। और मैं तो वही कोशिश करता हूँ ना, बट क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा?
मैंने तो कभी भी किसी को दुख नहीं दिया है, बट मेरे साथ ही हो रहा है। मैं क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? बताओ ना लाजान, बताओ ना मुझे। हाँ, मैं क्या करूँ? मैं तो बस उनसे थोड़ा सा प्यार चाहता था ना, तो वो क्या मुझे प्यार नहीं दे सकते? हाँ, बोलो ना लाजान, क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ क्या लाजान? कोई मुझे अपना ओमेगा नहीं समझ सकता है? हाँ, मैं उनसे उम्मीद लगा के रखा हूँ कि वो मुझे अपना ओमेगा समझेंगे, बट वो क्यों नहीं समझते लाजान? बताओ ना। हाँ, जहाँ पे लाजान जो था ना, वो विंग के बालों को सहलाते हुए था कि शांत हो जाइए, आप इतना मत रोइए ना, प्लीज़ ऐसा मत रोइए। हाँ, उनको आपकी कदर नहीं है, जब उनको आपकी कदर होगी ना, वो देखना वो खुद आपके पास आएंगे। विंग कहता है तो तब तक मैं क्या करूँ? मैं इस तरह से रोता रहूँ या मैं इस तरह से हर्ट होता रहूँ? बताइए मुझे, तब तक मैं क्या करूँ? बस यही चीज़ें करूँ क्या? हाँ, मुझे भी यहाँ पे दर्द होता है ना, मुझे भी हर्ट होता है, पता है, मुझे भी तकलीफ हो रही है उनको दूसरों के साथ हंसकर देखने में। मुझे भी तकलीफ हो रही है, बट उनको तो कोई परवाह नहीं है, वो मेरे बारे में सोचते तक नहीं है। हाँ, लाजान जब विंग के पास आता है और उसे टाइटली हक करता है और कहते हैं शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है लाजान, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं ही गलत हूँ, मैंने ही उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे पता है, मैं ही गलत हूँ। उन्होंने कहा था वो किसी और को पसंद करते हैं करके, तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे करके, उनकी शादी ज़बरदस्ती से हुई है। उन्होंने कहा था मुझे तभी इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए था, मुझे नहीं रहना चाहिए था। हाँ, मुझे ना यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था लाजान, मुझे चले जाना चाहिए था। तभी लाजान कहते हैं विंग शांत हो जाओ, ऐसे मत करो। हाँ, इतना ज़्यादा हकलाओ मत। हाँ, इतने ज़्यादा मत रो विंग, प्लीज़। विंग जस्ट लांजन को देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं क्या करूँ लांजन, बताओ ना। जहाँ पे लांजन से कहता है कि मैंने जो कहा था आपने उसके बारे में सोचा क्यों नहीं? हाँ, आपको जो प्यार चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ, बस एक बार मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ, इसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहेगा, हम ऑफिशियली हम मैरिड होंगे ना, तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा ही, आपको कभी भी रुलाऊंगा नहीं, देख लीजिएगा, कभी भी नहीं रुलाऊंगा। जहाँ पे लाजान ऐसे कहता है ना, फिर कहते हैं बट ये गलत है ना, गलत है, सब लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। जहाँ पे लाजान कहते हैं कुछ भी गलत नहीं है, सोसाइटी में ये सब चलता ही रहता है, बहुत सारे अल्फाज जो ना 10-10 ओमेगास को रखते हैं। तो मैं तो आपको पसंद करता हूँ ना, तो मैं आपको अपने पास क्यों नहीं रख सकता, बताइए। हाँ, बस मैं आपसे ना झूठ बोलकर भी ये सब कुछ करा सकता था, बट मैं बस आपके सामने सच्चाई रखना चाहता था, मैं आपको सच बताना चाहता था। मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे ओमेगा बनिए, बताइए ना। हाँ, मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपका हाँ भी जवाब होगा, ना भी जवाब होगा, बट फिर भी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपकी हमेशा मदद करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका दोस्त बनकर रहूँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग लाजा को देख रहा था और विंग कहता है बट ये फिर भी गलत ही है, गलत है, वो सब गलत है। जहाँ पे लाजा कहता अच्छा ये सब गलत है, तो बताइए शादी के बाद किसी और ओमेगा के साथ होना ये क्या सही है? जहाँ पे विंग जैसे अपने सर को नीचे कर देता है, लाजा कहता है बताइए शादी के बाद किसी और ओमेगा को छूना ये सही है? शादी के बाद किसी और ओमेगा के साथ एक ही कमरे में बिस्तर को शेयर करना क्या ये सही है? विंग कहता है वो तो अल्फा है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लांसा कहते हैं अच्छा वो अल्फा है, इसका मतलब कुछ भी करेंगे। हाँ, वो आपको हर्ट भी करेंगे, आपके हाथ जला हुआ है बट उसके तरफ ध्यान ना देती, आपको खाना बनाने के लिए फोर्स करेंगे। हाँ, बताइए आपको वो सब करना भी नहीं है, फिर भी आपके साथ वो ज़बरदस्ती सारी चीज़ें करेंगे, बताइए ये होता है अल्फ़ा? हाँ, ये अल्फ़ा जो खुद को बहुत ज़्यादा जिनके अंदर ये गुरूर रहता है ना, ये वही अल्फ़ा है। वो मेरा भाई है इसलिए मैं उसके साथ उस तरफ से नहीं बोल सकता हूँ, विंग समझ रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक ओमेगा को हर्ट किया है। हाँ, दिल से हर्ट किया है, ऊपर से चीट भी करा है, तो मैं इस तरह के अल्फा की कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और आप कैसे भला मेरे भाई की रिस्पेक्ट कर रहे हो, बताइए मुझे। हाँ, विंग कहते बट वो जहाँ पे लाजा कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की तरफदारी करें मेरे सामने, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ मैं अपने भाई की तरफदारी को सुनूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे कोई भी बात कर सकते हो बट ये सब नहीं, बहुत हो चुका। वो आपको हमेशा रुलाते रहते बट आप 6 महीनों से उनकी इन सारी चीज़ों को हरकतों को सहते हुए आए हो। हाँ, जहाँ पे विंग अपने सर को नीचे करे हुए था, जहाँ पे लाजा कहता है कि तो मैं फिर से नहीं चाहता हूँ
आप बस को आप मेरे बारे में एक बार सोचिए, हाँ बस सोचिए, मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। जहाँ पे विंग जैसे अपने सर को नीचे कर देता है, बस नीचे करे हुए था। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, विंग लांसर के साथ शादी करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोग बताइए, लांसर को विंग को लांसर के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऊपर से वांग जी को जब ये पता चलेगा कि लांसर ने विंग के सामने किस तरह का प्रपोजल रखा है, तो वांग जी का क्या रिएक्शन होगा। और कुरैन तो भाई, कुरैन के पैरों से पहले ज़मीन खिसक चुकी है। एंड जब विंग हाँ बोलेगा या विंग ने ना बोला तो अलग बात है भाई। विंग ने हाँ बोला तो कुरैन का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, और कुरैन क्या लांसर और विंग की शादी करवाएगा या नहीं। अगर ये सब जानना है तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो गाइस, मैंने इसमें विंग को बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाया, क्योंकि विंग एक गांव से बिलोंग करता है, और गांव में कैसे बताया जाता है कि अपने हस्बैंड के पीछे ही रहो, हमेशा हस्बैंड की देखभाल करो, हस्बैंड को ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ का ज़रूरत का ध्यान रखो, और अगर हस्बैंड तुमको मारता भी है ना तो उसके मार को सहो, ऐसे बताया जाता है। बट माँ बाप के पास फिर से रिटर्न मत आना, क्योंकि लड़कियों को यही समझाया जाता है भाई। तुम अभी तो मॉडर्न हो रहा है, मॉडर्न सिटी चल रही है, तो यहाँ पे ऐसा है ना कि आजकल तो भाई सीधा डिवोर्स के ऊपर आ जाते, बट पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि अगर हस्बैंड आपको मार भी रहा है ना, तो आपको यहीं पे चिपक कर रहना होगा, कहीं पे नहीं जा सकते थे। तो विंग के साथ भी यही सिचुएशन हो रहा है। वांग जी कुछ भी करे, वांग जी चीट भी करे विंग को, फिर भी विंग को वहीं पे रहना है। वो यही सोच रहा है वो कैसे अपने हस्बैंड को छोड़ सकता है भला, क्योंकि विंग को पहले से यही सिखाया गया है। तो अब अगर लांसर के साथ अगर जुड़ता है तो लांसर क्या करेगा विंग के साथ। अगर ये सब जानना है तो आपको मेरे साथ से मेरे स्टोरी के साथ बने रहना है, और आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना है। और आप लोग क्या चाहते हो मुझे बताना है, ठीक है। लांसर और विंग शादी करे या नहीं करे, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। देन अभी फ़िलहाल के लिए बाय बाय।